नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग रविंद्र अकेडमी पर। पहले साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि अपन चतुर्थ श्रेणी के कोर्स को इस चैनल के द्वारा तैयार कर रहे हैं, जिसमें अपन एक साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक धातु एवं अधातु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। धातु एवं अधातु टॉपिक पर अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों, आप सभी साथियों को पता है। इसमें अपन धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं साथियों। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपन इस धातु एवं अधातु के जो भौतिक गुणधर्म उनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं साथियों। अगर आपने अभी तक वो वीडियो क्लासेस नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उन क्लासेस को देखिए साथियों, ताकि आपको अच्छे से आगे की क्लास है वो समझ आ सके। तो साथियों, और इसी के साथ आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। अपन धातु एवं अधातु के भौतिक गुणधर्मों के ऊपर बात कर चुके थे। अब अपन धातु के रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा करेंगे। धातु के रासायनिक गुणधर्म, यानी अधातुएं है वो किस प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रासायनिक गुणधर्म प्रकट करती है, उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे साथियों। आप सभी साथियों को ये तो ज्ञात होगा कि हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं कि साथियों जैसे धातुएं होती है, सोना है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, कॉपर है, कोई भी धातु मान लीजिए, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके अपने रंग में परिवर्तन कर लेती है साथियों। जैसे सोने या चांदी से बनी हुई कोई भी धातु है, जब वो अपन उसको वातावरण में जब वो रहती है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके वो उनका रंग परिवर्तन हो जाती है। जैसे मान लो चांदी है तो चांदी का रंग है कुछ दिनों बाद में काला पड़ जाता है। तो इस प्रकार वो है कि रासायनिक क्रियाएं कर लेती है, जिस वजह से उनके रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं और उनके रंग में कई प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं साथियों। तो धातुएं किस किस से क्रिया करती है? धातुएं हमारे वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, जल से और अम्ल से क्रिया कर लेती है साथियों। किससे? धातुएं किससे क्रिया करती है? सबसे पहले अपन देखते हैं धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती है। किससे? धातुएं वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करती है। धातुएं ऑक्सीजन की क्रिया, धातुओं की किससे क्रिया? ऑक्सीजन से क्रिया, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया। तो साथियों, जब धातुएं क्या करती है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करती है, यानी जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है उसके संपर्क में जब कोई भी धातु आती है तो वो क्या बनाती है साथियों? धात्विक ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है? कोई धातु है, यदि मान लीजिए साथियों कोई धातु है, अगर उसकी क्रिया अपन ऑक्सीजन O2 से क्रिया करवाते हैं तो वो क्या बनाती है साथियों? धातु ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है? धातु ऑक्साइड बना लेती है। धातु ऑक्साइड बना लेती है साथियों। जैसे कि साथियों अपन कोई भी धातु देख सकते हैं, जो से मान लो साथियों कॉपर है। कॉपर है, ये कॉपर वायुमंडल में जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है? कॉपर ऑक्साइड। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ दो अणु अपन कॉपर के ले लेते हैं, बाकी कॉपर ऑक्साइड के दो अणु लेकर इसको संतुलित कर लेते हैं साथियों। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब कॉपर है, एक धातु है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से जब क्रिया कर लेती है तो धातु ऑक्साइड बना लेती है। अब बात करते हैं कि ये जो धातु ऑक्साइड है या जो धातुएं होती है वो जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो उस जो बनने वाले परक्रम का जो गुणधर्म है वो किस प्रकार का होता है कि वो जो अम्लीय प्रकृति की होती है या क्षारीय प्रकृति की होती है। जैसे मान लीजिए साथियों कोई मैग्नीशियम का फीता है, मान लीजिए कोई मैग्नीशियम का छोटा टुकड़ा फीता मान लीजिए, अगर अपन उसको ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, मोमबत्ती से जलाते हैं, तो साथियों वो मोमबत्ती के साथ जलकर मान लीजिए कोई मैग्नीशियम का फीता है ना, ये मैग्नीशियम का ऐसा फीता मान लो कोई, और इसको जब अपन मोमबत्ती की लो में जलाते हैं, मान लीजिए साथियों ये है मोमबत्ती, और जब इस मोमबत्ती की लो में जब अपन इसको मैग्नीशियम की किसी फीते को जलाते हैं तो इससे क्या होता है कि ये एक सफेद राख के रूप में तब्दील हो जाता है। यानी जो ये मैग्नीशियम का फीता है ये मोमबत्ती की आग में जलेगा और ये एक सफेद पाउडर के रूप में नीचे की ओर जमा होता है। मतलब ये जब जल जाएगा तो सफेद पाउडर सा बन जाता है। और इस सफेद पाउडर को जब अपन किसी जलीय विलयन में घोलते हैं, ध्यान दीजिए साथियों, यानी ये सफेद पाउडर है, इस सफेद पाउडर को जब अपन किसी
पात्र में कोई मान लीजिए जल ले लेते हैं और इस जल के अंदर इस पाउडर को डाल देते हैं। इस सफेद पाउडर को अगर इस जल में डाल देते हैं तो क्या होता है साथियों सॉरी साथियों, तो क्या होता है कि ये जो अपना विलयन होता है वो कैसा होता है साथियों, वो होता है साथियों सारी प्रकृति का। अपना विलयन होता है सारी प्रकृति का, ये विलयन अपना सारी प्रकृति का होता है। इस प्रकार अपन ये समझ सकते हैं कि जब धातु की क्रिया अपन ऑक्सीजन से करवाते हैं और फिर उसे जलीय विलयन में अगर इसको घोल देते हैं तो वो एक सारी प्रकृति का धातु ऑक्साइड बना लेता है। ये जो विलयन होगा, जो धातु ऑक्साइड जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, धातु ऑक्साइड, क्योंकि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रही है, धातु ऑक्साइड। तो ये धातु ऑक्साइड किस प्रकार का होता है, सारी प्रकृति का होता है। सारी प्रकृति का अगर इसको पता करेंगे ये सारी प्रकृति का है कि नहीं है, तो इसको अपन पता कर सकते हैं। इस विलयन में अब अपन जब कोई लिटमस पत्थर डालते हैं, है ना, ये जब अपन लिटमस पत्थर डालते हैं तो ये क्या करता है, ये इस लाल लिटमस पत्थर को अपन इसमें मान लीजिए किसी लाल लिटमस पत्थर को अपन डालते हैं तो ये लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। कैसा कर देता है साथियों, ये कैसा कर देता है, सारी प्रकृति का होता है। तो सारी जो विलयन आपको तो वैसे ही पता है कि सारी विलयन होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जो अम्लीय विलयन होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं साथियों। तो इस प्रकार लिटमस पत्थर से अपन पता लगा सकते हैं कि ये जो विलयन है वो अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है साथियों। तो आप सभी साथियों को पता हो गया होगा, कुल मिला के जो धातु ऑक्साइड होते हैं, यानी जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है, धातु ऑक्साइड बना लेती है, तो उनके जो विलयन होते हैं या जो उनकी प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है साथियों। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे साथियों। इसी प्रकार मैं आपको एक उदाहरण देखिए और एक उदाहरण से आपको और समझा देता हूँ साथियों कि जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, किससे, जब मैग्नीशियम की क्रिया, जब अपन मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, क्या, MgO। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ये दो अणु है ऑक्सीजन के, इधर भी अपन दो अणु मैग्नीशियम के ले लेंगे तो ये एक संतुलित समीकरण हो जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बना लेता है साथियों। ये जो है इसकी प्रकृति सारी है और ये किस प्रकार का होता है, ये सारी प्रकृति का होता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इस प्रकार है जो कुल मिला के बाद में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि धातु क्या करती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके सबसे पहले धातु ऑक्साइड बना लेती है और वो धातु ऑक्साइड होते हैं वो सारी प्रकृति के होते हैं साथियों। इस बात को मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस एक लाइन को। अब आगे अपन बात कर लेते हैं धातुओं की जल के साथ क्रिया। अपन धातुओं की क्रिया किस से करवाएंगे साथियों, अपन धातु की क्रिया करवाएंगे साथियों। एक तो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन से करवाएंगे, अब इसके बाद में अपन जल से क्रिया करवाएंगे और उसके बाद में अपन किससे करवाएंगे, अम्ल से क्रिया करवाएंगे। तो इस प्रकार अपन इस रासायनिक गुणधर्म में ये चीजें ही पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहले ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे, उसके बाद जल से क्रिया करवा लेंगे, उसके बाद में अम्ल से क्रिया करवा लेंगे। तो इस प्रकार अपन विभिन्न अवयवों से या विभिन्न जो प्रक्रम वो पदार्थ है उनसे क्रिया करवाएंगे। तो क्या होता है कि इससे क्या क्या अलग अलग जो पदार्थ बनते हैं उन सब चीज़ों को रासायनिक गुणधर्मों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीजन से क्रिया के तो अपन समझ चुके हैं। अब अपन जल के साथ क्रिया करवाएंगे साथियों, जल के साथ क्रिया कराएंगे। अब जल के साथ क्रिया करवाने के लिए साथियों क्या होता है कि जैसे मान लो कोई सोडियम का टुकड़ा है, इस सोडियम की क्रिया जब अपन जल से करवा देते हैं तो सोडियम क्या है साथियों, सोडियम एक धातु है। तो इस धातु की क्रिया जब अपन किससे कराते हैं, H2O, ये क्या है, जल है। तो ये धातु हो गई और ये जल हो गया। तो धातु की जब जल से क्रिया करवाते हैं साथियों तो ये सोडियम है, ये जब जल से क्रिया कर लेता है तो ये क्या बना लेता है साथियों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेता है ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है साथियों। और इसके साथ में इसमें एक गैस उत्पन्न होती है साथियों, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। ये एक प्रक्रम आपने पहले भी बचपन में या कहीं सुना होगा कि जो एक जादूगर होता है वो पानी में आग लगा देता है। आपने जादू में या जादूगर आपको बताता होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा कहीं भी साथियों कि जादूगर किस प्रकार है वो पानी में आग लगा देता है। अपन इस प्रक्रम को नहीं समझे साथियों, वो जादू नहीं होता है, वो एक साइंस है साथियों। साइंस कैसे है कि जब अपन सोडियम के किसी टुकड़े को मान लीजिए किसी बाजरे के दाने के समान छोटा सा अपन सोडियम ले लेते हैं
और इस सोडियम को जब किसी जल में, इस मान लीजिए इस पात्र में कुछ जल भरा हुआ है, ये गिलास है और इस गिलास में जल भरा हुआ है, और इस बाजरे के दाने के समान जिस छोटे, ये क्या है, सोडियम का टुकड़ा है, सारी ये सोडियम का टुकड़ा है। इस सोडियम के टुकड़े को जब अपन जल में डालते हैं तो ये क्या करता है, जल के ऊपरी किनारे पर जोर से घुमावदार चक्कर लगाता हुआ घूमता रहता है, और ये घूमता रहता है और ये बिल्कुल इस पानी के अंदर आग उत्पन्न करता है। अब ये आग उत्पन्न कहाँ से होती है अपन समझ नहीं पाते, अपन देखते हैं कि एक जादू है। जादू नहीं है, इसके पीछे एक साइंस होती है, क्योंकि जादूगर क्या करता है साथियों कि उस पानी के अंदर सोडियम का एक छोटा, जो कि बाजरे के समान दाना होता है, उसको उसमें डाल देता है, और जैसे ही इस सोडियम को इस पानी में डालता है तो आग उत्पन्न होती है। आग उत्पन्न कैसे होती है साथियों, आग उत्पन्न कैसे होती है, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है उस विलयन में से, उस पानी के, जो पानी था उस पानी में से क्या होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो हाइड्रोजन गैस है वो जलती हुई प्रतीत होती है। ये होता है साथियों उसमें उसका जो प्रक्रम है वो इस प्रकार होता है। तो जो वो आग क्या होती है, वो सोडियम, सॉरी साथियों, जब वो हाइड्रोजन जलती है, हाइड्रोजन गैस जलती है, जब उसको अपन सोडियम को पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस है वो जलती हुई निकलती है। इसलिए इस क्रिया को अपन कहते हैं कि साथियों आग, जादूगर है उसने आग लगाई, जबकि उसका पीछे का जो प्रक्रम अपन समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अपन उसको जादू ही मानते हैं। बाकी उसके पीछे साइंस होती है साथियों। हर चीज़ की इस पीछे दुनिया में लगभग चीज़ें हैं वो अंधविश्वास तो चल रही है, लेकिन ज़्यादातर उनके पीछे साइंस छुपी होती है जो हमारे को पता नहीं होता है। तो इस प्रकार जब अपन सोडियम धातु है, मैंने बताया आपको, तो जब इसकी अपने सोडियम को अपन जल में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। क्या साथियों, हाइड्रोजन गैस है जो कि अपने को जलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसा लगता है कि उसमें आग लग गई साथियों। तो इस प्रकार ये है कि अपन यहाँ समझ चुके हैं कि ये क्या है साथियों, एक धात्विक ऑक्साइड बना लेती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जब धातु की क्रिया अपन किससे कराते हैं, धातु की क्रिया अपन जब जल से कराते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है साथियों। क्या प्राप्त होता है, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस है वो जलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए अपन इसको ऐसे मानते हैं कि पानी में आग लग गई है साथियों। तो इस प्रकार ये जो धात्विक ऑक्साइड है वो प्राप्त होते हैं साथियों। तो अपन देख लिए हैं अब सोडियम की जो धातु की क्रिया है वो जल से क्रिया है, उसको अपन देख लिए हैं साथियों। इसके अलावा अपन एक चीज अब अपन बात करते हैं कि धातु की क्रिया जब अम्ल से करवाते हैं तो क्या प्रक्रम या क्या फिर अभिक्रिया होती है, उसके बारे में समझते हैं साथियों। अब जब अपन किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो मान लीजिए साथियों ये एक जिंक धातु है और इसकी क्रिया H2SO4 से करवाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है साथियों। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कैसे होती है, ये जिंक होता है, ये अम्ल यानी H2SO4 अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है जिंक धातु। जब सल्फ, ये क्या है साथियों, ये एक धातु है, और इस धातु की क्रिया जब अपन अम्ल के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है साथियों, इसमें प्राप्त होगा साथियों, इसमें साथियों यहाँ पर जिंक ZnSO4 अपने को यहाँ से प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट यहाँ पर प्राप्त होता है, और साथ में यहाँ पर हमारे को हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है साथियों उष्मा के रूप में। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी साथियों जब अपन किसी धातु की क्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है साथियों। तो इस प्रकार चीज को अपन समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई धातु है जैसे सोडियम धातु है, उसकी क्रिया अपन किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं, तो वहां पे NaCl यानी नमक हमारे को, या सोडियम क्लोराइड है वो प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं साथियों, सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, NaCl सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है। तो कुल मिला के अपने को समझना है साथियों कि जब धातुएं जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, धातुएं जब जल के साथ क्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाती है, और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। इसके अलावा जब किसी धातु की क्रिया अपन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होते हैं साथियों, जो कि सारी प्रकृति के होते हैं साथियों। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अपन जब धातु की क्रिया अपन जल से करवाते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं और अम्ल के साथ करते हैं तो किस प्रकार ये रासायनिक गुणधर्म है वो प्रकट करती है साथियों। तो इसी प्रकार जब धातुओं पे जंग लगती है, उनका रंग परिवर्तन होता है, वो एक रासायनिक प्रक्रम होता है साथियों।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा साथियों। और इसी के साथ ही आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों, क्योंकि आप सभी साथियों के प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है साथियों। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा और आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया। मैंने पढ़ाया साथियों धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में अपन धातु की क्रिया किससे किससे करवाए? धातु की क्रिया अपन ऑक्सीजन से करवाए एक प्रक्रम में। तो दूसरे प्रक्रम में अपने क्या किया? दूसरे प्रक्रम में अपने धातु की क्रिया किससे करवाई? जल के साथ करवाई, है ना। उसके अलावा तीसरे प्रक्रम में अपने क्या किया साथियों? धातु की क्रिया अपने किससे करवाई? सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर अम्ल के साथ करवाई। और यहाँ पे बनने वाला जो प्रक्रम है साथियों वो क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड। ये यहाँ क्या प्राप्त होता है? धात्विक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके अलावा साथियों यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे अपने को धात्विक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। धात्विक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो उष्मा के रूप में निकलती है। इसके अलावा जब धातु की क्रिया अपन किससे करवाते हैं? यहाँ पे अम्ल से करवाते हैं। अम्ल के लिए मान लेते हैं अपन कोई HCl अम्ल मान लेते हैं यहाँ पे। तो धातु क्रिया जब अम्ल से करवाते हैं, यहाँ पर अम्ल लिख लेते हैं साथियों अपन, क्योंकि अम्ल तो कई होते हैं। तो अम्ल से करवाते हैं तो क्या मिलता है साथियों? अपने को प्राप्त हो जाता है साथियों। यहाँ पे क्या होता है? जो धात्विक क्या नाम है, धात्विक है वो क्या अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और उसमें हाइड्रोजन गैस है वो उत्पन्न होती है। कुल मिला के याद रखना, जब धातु है वो अम्ल से क्रिया करती है तो लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, साथ में लवण भी बनता है, क्योंकि वो क्या था साथियों? NaCl एक लवण था साथियों। तो इस प्रकार वो लवण भी बनाती है और हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है। तो इन तीन प्रकरणों को अपने समझ लिया है, धातु के रासायनिक गुणधर्मों को। अपन कल के सेशन में देखेंगे साथियों अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो साथियों आज का अपना वीडियो यही समाप्त होता है, अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है। लेकिन साथियों आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो यार, सपोर्ट नहीं करते हो यार। मैं कितनी मेहनत से आपके लिए NCERT की बुक से एक अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते हो यार। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि हमारा चैनल ग्रो करेगा तो मैं आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा साथियों। और पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी डेडिकेशन के साथ आपके लिए अच्छा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा साथियों। और इसी के साथ ही मेरा ये प्रयास रहेगा कि साथियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। आपके एग्जाम के लाइव 10th लेवल का आपका एग्जाम है, मैं आप पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़ते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी साथियों। इस प्रकार अपन देखेंगे साथियों अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में। अपन साइंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट यहाँ से कवर करेंगे साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, धन्यवाद।